तो फिर कोशिश करूँगा कि इसी के ऊपर, क्योंकि वो लास्ट जब हम सब ने कोशिश की थी, तो लास्ट टाइम जब मैंने जमशेद भाई आपसे बात की थी, मैं बताना उसी टाइम चाह रहा था, लेकिन वो मेरे माइंड से स्किप हो गई, मैं बता नहीं सका, बात नहीं की, यानी बात नहीं कर सका उस मौजू के ऊपर। तो अभी मेरे माइंड में है, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। तो अभी आप उसको कर लीजिए ना, माइंड से फिर स्लिप हो जाए। और बात ये थी कि अगर, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया था कि अगर अभी कोई बंदा किसी चीज़ के ऊपर अपनी तैयारी करता है, तो मसलन उसकी जो तैयारी होगी वो सिर्फ उन्हीं बुनियादों के ऊपर होगी जो उसने किया होगा, और उसका जो मेमोरी होगी, उसकी जो वोकेबलरी होगी आप कह सकते हैं, वो सिर्फ उसी महदूद लेक्चर के अंदर होगी। ठीक है। तो बाज़ टाइम ऐसा होता है कि कोई अगला बंदा अगर उसको कोई क्रॉस सवाल कर ले, तो मुमकिन है, इन मुमकिन है कि उसका जवाब उसके माइंड में ना हो, क्योंकि उसकी जो तैयारी होगी वो बहुत हद तक पॉसिबल है कि उसने सिर्फ एक लिमिटेड मवाद के ऊपर की होगी। तो जब उसके पास सिर्फ लिमिटेड सोर्सेज होंगे या लिमिटेड जो है ना हवाला जात होंगे, तो मुमकिन है कि जो सवाल उसको, क्योंकि ये तो नहीं पता ना हो, तो ये तो गैस ही नहीं कर सकता कि अगला बंदा इसमें से कौन कौन सा सवाल कर सकता है या मेरी गुफ्तगू से कौन सा सवाल निकल सकता है। तो माशाल्लाह सब भाई हैं वो समझते हैं इन चीज़ों को, और यही एक शुरू से ही रहा है कि सवाल तो किसी भी जगह से और किसी भी जाविये से आ सकता है, क्योंकि जो बात करने वाला है वो किस एंगल से सोच रहा है और जो सुन रहा है वो किस एंगल से सोच रहा है, इस चीज़ का अंदाज़ा तो नहीं लगाया जा सकता। तो अगर किसी भाई का कुछ सवाल हो वो ज़रूर करे, और अगर तो वो उस बंदा, जो सामने वाला बंदा है जिसने जो तैयारी की है, वो जवाब दे सके तो वेल एंड गुड, अगर ना जवाब दे सके तो कोशिश करे कि वो नेक्स्ट उस चीज़ के ऊपर तैयारी करके कह सकता है, अभी अभी मेरे पास इसका जवाब नहीं है, तो या मैं इसके ऊपर तैयारी करूँगा, या जैसे भी इस चीज़ को, ताकि, क्योंकि बाज़ टाइम बंदा जो है ना इस चीज़ को समझता है कि एक थोड़ी सी जो है ना वो मसलन अनबैलेंस हो जाता है, वो थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो सकता है, या एक कह सकते हैं कि थोड़ी सी एम्बेरसमेंट भी फील करता है। तो ये एक चीज़ थी मेरे माइंड में, मैंने कहा शेयर करता हूँ, जो भाई आप भाई भी इस चीज़ के ऊपर अगर कोई सजेशन देना चाहें तो ज़रूर दें। तो बहुत अच्छा कहा आपने, बिल्कुल। क्यों जमशेद भाई? जी बिल्कुल, शमस भाई ये आपने फरमाया। इसमें ये चीज़ है ना कि जब देखें कि कोई भी पार्टिसिपेट करेगा, वो बोलेगा कि मैंने थोड़ी सी स्पीच देनी है किसी टॉपिक के ऊपर, तो डेफिनेटली वो कंटेंट भी उसका स्पेसिफिक उसी टॉपिक के रिलेटेड होगा। और दूसरा ये होगा कि हमारे जो सवालात हैं, हमारी ये बेसिकली प्रिपरेशन जो है वो सिर्फ है ही इसी बना के ऊपर कि हम जिन चीज़ों को सीख रहे हैं, इन चीज़ों को लेके चल रहे हैं, तो फ्यूचर में ये हमने सिर्फ इनको अपनी ज़ात तक इसको जो है ना महदूद नहीं रखना। हमने अपने जी अहलो जी ईयाल की भी तरबियत करनी है, अपने मुआशरे की भी तरबियत करनी है, जहाँ जहाँ पर हमारी यानी कि जो है ना हम जिस मुआशरे में जहाँ पे भी हिस्सा हों जो है ना गैदरिंग का, तो वहाँ पे अगर कोई चीज़ ऐसी देखें कि जो खिलाफ शरीयत हो रही है, हमें लगे कि यार ये चीज़ गलत हो रही है, इसको ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, तो वहाँ पे हम ज़रूर जो है वो बहसीयत अपना हिस्सा मुसलमान अदा हो सके। वहाँ पे जो है जी। ना वो जो है ना उसको रोकने की कोशिश करें, चाहे बाजू की कुव्वत से, चाहे जुबान की, या एटलीस्ट हम उसको दिल में जो है ना वो बुरा ज़रूर कहें। और ये आपके ईमान की कमज़ोर तरीन हालत होगी, ऐसा ही है, कुछ इससे मिलता जुलता, उस हदीस से मिलता जुलता नहीं ये है, ये अल्फाज है। कैसे ही है। जी। तो मैं जो बात कर रहा था वो इसलिए ज़रूरी है करनी, क्योंकि ज़ाहिर है कोई भी चीज़ है, इल्म की तो कोई यानी हद नहीं है ना। तो इस जो हमने माशाल्लाह टॉपिक शुरू किया है, और ख़ास करके दीन के लिहाज से, तो इसके लिए तो सारी उम्र भी बंदा स्ट्रगल करता रहे तो वो कम है। तो बाज़ टाइम ऐसा हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे उलमा से ऐसा कभी, बहुत सारे मेरे मेरे अपने खुद के तजर्बे में आया कि किसी आपने बेशक इमाम मस्जिद से या मुफ्ती से या किसी भी ऐसे बंदे से बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि कोई सवाल पूछा है, मैं पहले उलमा कराम की तो बात नहीं करता, अपने मुशाहिदे में जो चीज़ें आई हैं, अक्सर ऐसा हुआ है कि किसी, हमारी जो पहुंच होती है वो की कहते हैं कि वो एक पंजाबी का मुहावरा कि मुल्ले दी दौड़ मस्जिद तक, हमारी जहाँ तक होती है कि अपने मोहल्ले की मस्जिद से जो इमाम है उससे पूछ लें, या कोई अपना कोई यार दोस्त जानने वाला है तो उससे कोई मसला वगैरह पूछ लेते हैं। तो बहुत बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जो हालांकि सीट पे बैठे होते हैं उनसे भी अगर कोई सवाल किया जाए तो मुमकिन नहीं है कि वो 100% आपको जवाब दे ही जाए, अक्सर वो भी टाइम ले लेते हैं। यानी कि ये इल्म एक ऐसा बड़ा समंदर है जिसको अपने अंदर समाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। तो बात सिर्फ ये थी कि अगर कोई बंदा छोटे से टॉपिक के ऊपर अपनी तैयारी करता भी है, तो ज़ाहिर है इनिशियल पॉइंट के ऊपर उतना उसका उसकी तैयारी और उसका इल्म इतना ज़्यादा नहीं होगा कि वो अपने सामने वाले ऑडियंस की या अपने दोस्तों के क्रॉस क्वेश्चन को
सुन के और उसको अच्छे तरीके से, क्योंकि ये दीन की बात है, ये कोई आम सब्जी लेने की बात की या खाली ऐसे कोई डिबेट नहीं है कि अपने आप को बस स्टेबल रखने के लिए बंदा कोई भी जवाब दे दे। और दीन की बात है, इसके ऊपर जवाब देना भी, किसी को सेटिस्फाई करना भी ऑथेंटिक चीज़ होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने ये बात ज़रूरी समझी है। आप लोग मेरे से इत्तेफाक करें या ना करें, आप अपने अपने सजेशन दे सकते हैं। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा शमस भाई। इसमें जो है ना वो टू दी पॉइंट ही क्वेश्चन होगा, और इसमें जो आपने कहा ना इसकी एग्जांपल तो दूंगा, उसके बाद फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब देखें कि बाद सवालात ऐसे हैं कुफार मक्का, मुशरिकीन मक्का या कोई और अफराद जो है ना, इवन के सम टाइम मुस्लिम भी कोई क्वेश्चन लेके आते थे ना नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में, तो वहाँ पे भी अगर नबी अलैहिस्सलाम के पास यानी कि वही का इल्म या अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो इल्हाम फरमाया होता था, अगर तो उनके पास यानी कि एज इट इज आंसर है, तो नबी अलैहिस्सलाम उसके बारे में कोई चीज़ इरशाद फरमाते थे, वरना खामोशी इख्तियार फरमाते थे, हत्ता कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर नाजिल होते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सूरह मुजादला की पहली आयत जो है ना, इसके ऊपर रेफरेंस है ये। अब कुरान पाक जब खोलेंगे तो सूरह मुजादला की जो है ना पहली आयत, इसका ट्रांसलेशन देखिएगा, जिसमें एक औरत, बूढ़ी औरत आई थी, उसके शोहर ने उसको जो है ना वो बूढ़ी माँ की तरह कुछ ऐसा कहा था। तो आप उसको देखेंगे तो आपका एक रेफरेंस हो गया। और दूसरा इमाम मालिक रहमुल्लाह, अब उनका देखिए फिका के 4 इमाम है, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हम्बल। तो उनमें से इमाम मालिक का मैं यानी कि ये कह रहा हूँ कि उनसे गालिबन, अब मुझे क्वेश्चंस की तादाद नहीं, उनसे किसी 50 सवालात किए गए, जिनमें से 49 पे उन्होंने कहा ला अदरी, मैं नहीं जानता, ला अदरी। बात समझ रहे हैं? तो अगर हमें ये, और दूसरा यहाँ पे आपके ये सारी जो है ना, ये आपने क्वेश्चन किया, इसका सिंपल आंसर ये होगा कि हमारा जो हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो हम अपने आप को जिंदगी भर यही समझेंगे कि हम लोग एज अ मुबल्लिग स्पीच कर रहे हैं जी, हम आलिम नहीं है, हम मुफ्ती नहीं है। जब ये चीजें आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप इस चीज से वैसे ही बाहर आ जाएंगे। अच्छा जमशेद भाई, माजरत के साथ चलें, वैसे ये भी जो गुफ्तगू हो रही है ये भी कोई मसलन ऐसी नहीं है कि हमारे टॉपिक से कोई हट के है, इससे भी हमारी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हदीस का हवाला आ जाता है, कुरान और हदीस का हवाला आ जाता है, उलमाए कराम का हवाला आ रहा है, तो ये भी जो हम गुफ्तगू, यानी मैं इस चीज़ को महसूस कर रहा हूँ कि हमारा टाइम ना वेस्ट हो, तो इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। ये जो आप मुबल्लग और मुफ्ती और ये जो हमारे अलग-अलग यानी नाम दिए जाते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर भी एक टॉपिक रखें, ताकि ये जो लफ्ज़ हैं इनका सबको, होपफुली कि सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि जिनको नहीं पता उनके इल्म में भी इजाफा हो जाए। आप इसकी ज़रा थोड़ी थोड़ी सी ज़रा वजाहत कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अभी आपने जो मेंशन किया है कि एज ए मुबल्लग, तो मैं जानना चाहूँगा कि एज मुबल्लग और मुफ्ती और आलम में क्या फ़र्क होता है, ये थोड़ा सा वजाहत कर दीजिएगा आप। इससे ये जो ऐसे सवालात है ना, इसका बेस्ट वे यही है, वरना जो है ना हमारी हर बात में 50 टॉपिक निकल आएंगे। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन यही है कि जैसे अभी आपने ये क्वेश्चन किया ना, इसको ग्रुप में जो है ना हम लोग जो है ना कंटिन्यू करेंगे। चलें, ठीक है ठीक है। तो उसमें ये होगा कि जैसे ये चीज अब हमारा सेशन हो रहा है, इसके बाद छोटे छोटे आप सवाल करते जाएं, इंशाल्लाह आंसर करते जाएंगे, तो वो यानी कि ग्रुप की रौनक भी बरकरार रहेगी। ऐसा नहीं है कि 6 दिन कोई मैसेज ही नहीं आया। जी ठीक हो गया, ये अच्छी बात आपने कही। तो साथ में वो भी कवर करते जाएंगे, और हमारा ये जो मेन टॉपिक होगा वो भी इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। वरना जैसे हम लोग कुछ पढ़ेंगे तो उसमें फिर कोई नया निकलेगा, फिर टॉपिक जो है ना, तो वो यानी कि एक दरवाजे के अंदर दरवाजा, दरवाजे के अंदर दरवाजा, 3 नंबर इधरों 3 नंबर इधरों 2 नंबर दो ही लगदी उनका अफगान रेस्टोरेंट दे कोल 2 नंबर गली दे। जी जमशेद भाई शुरू करें फिर आप। जी बिस्मिल्लाह। तो आज हमारा जो सेशन है ये यानी कि बयान के हवाले से जो है ना, तबलीगी स्पीच करनी है, बयान करना है, तो उसके लिए कुछ असूल जो है वो मैंने तकरीबन ये 20 असूल जो है वो लिखने की कोशिश की, जिनमें से आज हम 10 कवर करेंगे और 10 इंशाल्लाह अगले सेशन में कवर करेंगे। इनमें सबसे पहला जो असूल है, ये मैं इसकी लिस्ट भी आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले टॉपिक, ओके, कि हमने जब भी स्पीच करनी है उसकी प्रिपरेशन करनी है कि मैंने किस टॉपिक के ऊपर स्पीच देनी है। जब तक आप कोई उन्वान, कोई टॉपिक सिलेक्ट नहीं करेंगे, आप स्पीच नहीं दे सकते जी। और ये माइंड से निकाल दें कि चुप करके बैठे रहेंगे दिल किया, तो मैं इस चीज का टोटली अगेंस्ट हूँ। यानी कि यहाँ पे अगर कोई बोलना भी चाह रहा है, दिल किया, टाइम मिला बोल दिया, दिल नहीं किया तो चुप करके बैठे रहे, हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है यार।
देखे ना, अगर दिल करता है, यानी कि यहाँ पे किसी को कोई फोर्स नहीं कर रहा, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ, किसी को कोई फोर्स नहीं कर रहा, यहाँ पे हम एक दूसरे के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए आए हुए हैं। जी बिल्कुल। ये किसी भी शख्स की अपनी जात को कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा, ये हम अल्लाह की रजा के लिए आए हुए हैं, और अगर हमारे अंदर इखलास नहीं होगा ना तो जीरो है। जी बिल्कुल। हाँ, तो इखलास अगर है तो इसके लिए प्रॉपर तैयारी करनी पड़ेगी, इसको संजीदगी के साथ सुनना पड़ेगा, और इसके लिए टाइम थोड़ा निकालना पड़ेगा। 1 घंटा तो इसके लिए है, और इसके बाद जब हम समझेंगे सुनेंगे तो उसके ऊपर उसको ज़हन नशीन करना हमारे ऊपर फर्ज होगा, और उसके साथ साथ उसके ऊपर अमल करना भी। अगर हम उसको ज़हन नशीन नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तो यूजलेस है। 1 घंटा आप सो जाएं या किसी और जगह टाइम स्पेंड करें जिससे आपको फायदा मिल जाए, वरना क्या होगा, उल्टा नुकसान होगा। आप इल्म सीख रहे, उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे, उल्टा अज़ाब हो जाएगा। जी बिल्कुल है। तो ये नहीं होगा कि यानी कि अगर टाइम मिला या चांस मिला, ज़हन बना तो मैं बीच में बोलूंगा, अगर ना बना तो आप बोल लीजिए। इट्स नॉट अ गुड। क्या आप सब एग्री करते हैं मेरे साथ इस बात के ऊपर? बिल्कुल जी, बिल्कुल, क्यों नहीं। क्योंकि अगर आपने नेक्स्ट वीक स्पीच करनी है, आज स्पीच करनी है, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कहें, यार आप मुझे 5 मिनट टाइम दें, 10 मिनट टाइम दें, टोटल आप 1 घंटा ले लें, लेकिन आप उसके ऊपर प्रॉपर तैयारी करके आए, क्योंकि आप जो 10 मिनट ले रहे हैं उसमें सबके 10 मिनट है, सिर्फ आपके नहीं। जी बिल्कुल। तो आज का मैं टॉपिक शुरू करता हूँ। उन्वान सबसे पहले हमारा यानी कि इसमें बुनियादी असूल ये होगा कि जिसने भी जिसके ऊपर भी स्पीच करनी है उसके लिए टॉपिक सेलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कोई नमाज के ऊपर, नमाज की अहमियत के बारे में टॉपिक सेलेक्ट कर रहा है, तो फिर उसके लिए उसको पता हो कि यार मैं नमाज का जो है ना उसके ऊपर बयान कर रहा हूँ, और स्ट्रेट फॉरवर्ड सिर्फ उसी के गिर्द मेरा, मैं कुरान से आयत का रेफरेंस दे रहा हूँ, अहादीस मुबारक का बयान कर रहा हूँ, कोई एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो मैं यानी कि कुछ भी बोलना तो मेरा हो नमाज के रिलेटेड, ये नहीं कि उसमें रोजे खुल जाए, वहाँ पे जो है ना वो ज़कात का जो है वो बाब खुल जाए। जी ठीक। जो भी टॉपिक है उसको बयान करने का मकसद उसके जहन में हो, उसकी अहमियत जहन में हो, और सबसे पहले उसकी इम्पोर्टेंस उसके अपने जहन में हो कि जो चीज़ वो बयान कर रहा है वो वाकई उसके लिए अहम है या नहीं, या सिर्फ वो यानी कि 5 बंदे बैठे और मरम्मत में उसने बोलना शुरू कर दिया। जी। और दूसरा उसकी वजह बयान होगी कि वो बयान क्यों कर रहा है, क्या जरूरत थी उसको बयान करने की। वो खामोशी से भी 15-20 मिनट 1 घंटा गुजार सकता था दूसरों को सुनता। तो क्या रीजन है जो उसको, जिस रीजन ने उसको मजबूर किया बोलने के लिए, तो अगर वो रीजन यानी कि जो है ना वो बेहतरी की है कि यार मैंने यानी कि मेरे दिल में एक ऐसा नुक्ता है, एक पॉइंट है जिसको मैं एक्सप्लेन करूं, दूसरों का फायदा हो, तो वो खुद उसके ऊपर फोकस करे, उसको लिखे, उसके ऊपर तदब्बुर करे कि जो मैं बात करने जा रहा हूँ कि ये वाकई सूदमंद है, इससे बेनिफिट होगा, या वैसे ही ऐसी बोंगी मारूंगा। जी, यानी सबसे पहले टॉपिक, उसके बाद सबसे पहले उन्वान होगा, फिर उसकी वजह बयान, यानी कि उन्वान उसके ज़हन में टॉपिक आ गया, अब उसके ऊपर बयान होना भी चाहिए या नहीं, या क्या वो इतना अहम है कि उसके ऊपर बात की जाए। ओके। फिर तीसरे नंबर पर है खुद इत्मादी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि जब आप किसी के बात के ऊपर, किसी टॉपिक के ऊपर आप थोड़ा सा यानी कि लफ्ज़-कुशाई करेंगे, बात करेंगे, तो उसके लिए जब आपका टॉपिक स्ट्रांग होगा, उसको बयान करने की इम्पोर्टेंस होगी, तो फिर वो जो है ना आपके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। जी। और फिर आप ये नहीं कहेंगे कि हो सकता है आप, यानी कि ये नुक्ता मैं भी बाज़ दफ़ा ये चीज़ रिपीट करता हूँ, लेकिन जब हम लोग 20-50 बंदों में बैठकर बात करेंगे तो वहाँ पे ये नेगेटिव पॉइंट काउंट किया, यानी कि कंसीडर किया जाता है कि अगरचे आप मेरी बात से इत्तेफाक करें या ना करें, इट्स अप टू यू, ये आपकी मर्जी। जब हम ये चीज़ बात करें, यानी कि ये पॉइंट जो ये वहाँ पे नेगेटिव पॉइंट कंसीडर होगा, हमने वहाँ पे पॉजिटिव थिंक देनी है बस, कि मैं ये चीज़ आपके साथ कर रहा हूँ। पॉसिबिलिटी आप यानी कि इससे जो है ना मुख्तलिफ राय रखें, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरी बात को जो है ना वो थोड़ी तवज्जो जरूर दीजिएगा, इसको सोचिएगा जरूर। तो वो चीज़ यानी कि उसको थोड़ा बेहतरी की तरफ लेके जाना है। फिर चौथा होगा कि बयान को नुकात की सूरत में ज़हन नशीन करना है आपने। फॉर एग्जाम्पल आपने रोजे की अहमियत पर बयान देना है, अगर रमज़ान आ रहा है तो वहाँ पे आपने उसको ऐसा नहीं करना कि आपने स्पीच लिख ली, उसको रट्टा लगाना, कंटेंट एक 1.5 पेज के ऊपर लिख लिया, अब आप उसको जब रट्टा लगाएंगे, याद कर लेंगे, तो फिर क्या होगा कि जैसे किसी ने इंटरप्ट किया, किसी ने सवाल किया, लाइन कट गई, आपको कॉल आ गई, मैसेज आ गया, रूम में से किसी ने बुला ली, जहाँ पे आप रुक गए आप गए। जी।
اور دوسرا اس کا اور نقصان کیا ہوگا کہ سننے والا جو ہے نا وہ فوراً سے پہلے سمجھ جائے گا کہ یار یہ رٹا بازی لگا رہا ہے، اس کو خود ہی نہیں پتا یہ کیا کر رہا ہے. صحیح. کیونکہ آپ نے جو چیز آپ کسی کو وضاحت کر رہے ہیں، کسی کو ایکسپلین کر رہے ہیں، سب سے پہلے وہ آپ کے دل کے اوپر اس قدر نقش ہو کہ آپ کو جو ہے نا آپ کا دھیان، آپ کوئی بھی اگزامپل دیں، کوئی بھی بات کریں، آپ خود ٹاپک سے سلپ نہ ہوں. صحیح. اس کے لیے آپ کیا کریں، آپ مختلف جو ہے وہ علماء کرام کو سنیں، ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ ان کو سنیں، شاہ تراب الحق صاحب ہیں، وہ اس چیز پہ بڑے یعنی کہ وہ جو ہے نا وہ میں ان کی یہ چیز جو کہہ رہا ہوں نا تو اس کے اوپر وہ بہت کاربند ہے. اکثر اوقات یعنی کہ وہ ایک ٹاپک کے اوپر بات کر رہے ہیں اور 20 ایگزامپلس دے کے، مثالیں دے کے، تو پھر وہ جو ہے نا وہ اپنے نقطے پر آ جاتے تھے تاکہ سامعین جو ہے وہ ان کو بھول جاتا تھا کہ یہ بات کہاں سے شروع ہوئی. تو ہمیں اس لیول پر جاتے ہوئے ٹائم لگے گا، لیکن یہ چیز جو ہے نا کہ ہم نے رٹا نہیں لگانا کانٹینٹ کا. اور رٹا ہے بغیر 5 منٹ 10 منٹ بولنا یہ کمال ہے، اور اس کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو تیاری کرنی پڑے گی. تو جب یہ چیز ہوگی تو پانچواں کیا ہوگا، مواد کو اوپر سے دیکھ کر پڑھے بغیر یعنی کہ جو ہے نا بیان کرنا، گریز کرنا اس چیز سے کہ آپ مواد کو جو ہے نا وہ پیپر کے اوپر لکھ کر بیان کریں. اس کے لیے آپ نے جیسے ہی یعنی کہ اس کو نکات میں بنا لیا نا 1 2 3 4، یعنی کہ یہ میں نے 4 پوائنٹ جو ہے نا آج کور کرنے ہیں. تو جب 4 پوائنٹ آپ کے ذہن میں ہوں گے تو ایک پوائنٹ جو ہے اس کے لیے آپ نے 2 منٹ 5 منٹ بول لیا، پھر دوسرا پوائنٹ، پھر تیسرا پوائنٹ، پھر چوتھا پوائنٹ. تو 10-15 منٹ میں آپ اپنی پوری جو بات ہے اس کو آپ سامعین کے سامنے رکھ پائیں گے اور وہ سمجھنے کے لیے وہ تیار ہو جائیں گے. جی. اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا، عنوان کے متعلق مواد کو کلیکٹ کیسے کرنا ہے. فار ایگزامپل آپ کیونکہ ہمارا ٹوٹلی ہم نے کوئی پبلک اسپیکنگ نہیں دینی، ہم نے کوئی یعنی کہ تقاریر نہیں کرنی، کوئی ایسا معاملہ نہیں کرنا. ہمارا صرف اور صرف مقصد یہاں پہ کیا ہے کہ ہم دین کو سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کی حیثیت سے. تو اس کے لیے کیا ہے کہ ہمارا جو کانٹینٹ ہے اس میں سب سے بنیادی حیثیت جو وہ قرآن پاک کو اور احادیث مبارکہ کو ہے. اس کے بعد صحابہ کرام کے اقوال ہیں، علماء کے اقوال ہیں، وہ بھی معتبر ہیں اگر ان کی اتھینٹسٹی جو ہے نا وہ ہمیں پتہ ہو، شورٹی ہو کہ یار یہ بات واقعی فلاں شخص نے کی ہے. جیسے ہی آپ کسی ٹاپک کو سلیکٹ کریں اس کے لیے آپ کوشش کریں کہ آپ قرآن پاک سے ملتی جلتی آیت جو ہے نا وہ لے لیں. جی. اور کبھی بھی یعنی کہ آیت اور اس کی تفسیر نہیں کرنی. فار ایگزامپل میں مثال دوں گا کہ جیسے آج جو ہے نا میں بھی کوئی قرآن پاک کی آیت پڑھ کے اور اس کی ترجمہ اور تفسیر کر دوں، کیونکہ ہمارا یہ دورہ قرآن، یہ درس قرآن نہیں ہو رہا. یہ بھی ایک مسٹیک ہو سکتی ہے، یعنی کہ کوئی بھائی بولنا شروع کریں تو وہ کسی آیت کو شروع کر کے اس کا ٹرانسلیشن اور ساری چیزیں نہیں. یہاں پہ کیا کرنا ہے، جب ہم اسپیچ دیں گے، بات کریں گے، تو وہاں پہ سب سے پہلے ہم نے ٹاپک شروع کرنا ہے. جیسے سورہ حجرات میں ولا تجسسوا، یعنی کہ جو ہے نا یعنی کہ بہت زیادہ ٹو مت کرو. ہوتا ہے نا یعنی کہ بعض بندوں کو یار یہ گھڑی پہنی ہوئی ہے آپ نے، ہاں یہ کہاں سے لی ہے، کتنے کی لی ہے، یار بڑی اچھی ہے. مطلب وہ ایک چیز، یہ کپڑے کتنے کے لیے ہیں، کہاں سے لیے، گاڑی نہیں لی ہے، قسطوں پہ لی ہے یا جو نقد لی ہے. تو ایسی باتیں یعنی کوئی ایسی چیزیں نکلیں گی کہ وہ بیچارہ بندہ یعنی کہ آنسر کرتے کرتے تھک جائے گا. پاسبلٹی اس کو جھوٹ بولنا پڑ جائے. چھٹی جا رہے ہیں، کب جا رہے ہیں، کب جا رہے ہیں چھٹی، شادی کروا لو یار. اچھا یار بس وہ ہے مجبوری ہے. کیا مجبوری ہے یار، بوڑھے ہو رہے ہو. یعنی کوئی ایسا اس کو یعنی کہ ٹیز کروانا، اس کو احساس دلانا کہ یار تمہارے اندر خامیاں ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے ولا تجسسوا، یعنی کہ ایسی ٹو میرا ویسے حال احوال پوچھ لو لیکن کسی کے اوپر مسلط نہیں ہو جاؤ. تو یہاں پہ ولا تجسسوا اور اس کی ایکسپلینیشن کروں گا تو یہ اور چیز ہو جائے گی. تو یہاں پہ میں بات شروع کروں گا کہ یار ہمیں بیجا سوالات سے گریز کرنا چاہیے. کسی کی ذاتیات میں بہت زیادہ عمل دخل نہیں کرنا چاہیے. اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ولا تجسسوا، یعنی کہ بہت زیادہ ٹو میں مت رہو. تو پھر یہ آیت آپ کے کانٹینٹ، آپ کے عنوان کے مطابق آپ نے ریفرنس قرآن سے دے دیا، بجائے اس کے کہ آپ نے اس سے شروع کر کے میں پھر اور چیزیں ڈال دی. یہ درس قرآن کی شکل اختیار کر جائے گا. تو آپ نے ٹاپک سے بات شروع کرنی ہے اور اس کے بعد یعنی کہ قرآن پاک سے آیت مل جائے تو ویل اینڈ گڈ، اور ضرور مل جائے گی.
इसी तरह फिर मिलती जुलती एक या दो या मुतअद्दिद अहादीस जितना आपका जहन उसको कबूल कर ले, क्योंकि रट्टा तो लगाना नहीं, जहन में जितनी बातें बैठ जाएं, जमा हो जाएं, तो यके बाद दीगरे आपने उनको एक्सप्लेन भी करना है। उसके बाद कोई यानी कि असहाबा किराम में से किसी का कॉल मिल जाए, इसी तरह फिर किसी आलिम दीन का, किसी सल्फ हजरात में से किसी का कॉल मिल जाए, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत सहाबा किराम में से हैं तो उनका कॉल मिल जाए तो वो भी आप कोट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि वो मोतबर हो। इसके साथ 7वें नंबर पर क्या है कि हकायात को भी आप कोट कर सकते हैं, जैसे शेख सादी शराजी रहमतुल्लाह अलैह उनकी बहुत सारी यानी कि हकायात सादी हैं। इसी तरह मसनवी शरीफ है, उससे ज़रा अंग्रेजी करें। ऐसी बड़ी चीज़ें जो मौजू है यानी कि मिलती हैं, बाद अहादीस मुबारक ऐसी हैं जिनकी असल ही नहीं मिलती, वो नबी अलैहि सलाम पर जो है ना वो झूठ बांधा गया है। तो कुरान पाक तो जो है ना वो तो दो गतों के दरमियान आपको महफूज मिलेगा। कोई आयत है किसी थोड़ा बहुत तो आप एटलीस्ट आप गूगल में जाके डालेंगे ना, तर्जमा डाल दें कुछ भी, तो उसका कंटेंट मिल जाएगा। F360 पे डालेंगे वहाँ पे भी मिल जाएगा। लेकिन अहादीस मुबारका का दायरा बहुत वसी है, तो अगर आप मुतालिया का शौक रखेंगे, शुगफ रखेंगे, तो वक्त के साथ साथ जो है ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके दिल में वुसअत अता फरमाएगा और आपको खुद पता चलना शुरू हो जाएगा। जैसे कोई ऐसी हदीस मुबारका आएगी कि जो हदीस मुबारका है नहीं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो मंसूब की जा रही है, तो आपका दिल जो है ना वो आपको बताएगा, फिर उसकी तस्दीक करें, क्योंकि वो टकरा रही होगी किसी न किसी जगह पे। या आप उलमा की तरफ रुजू कर सकते हैं, एक दूसरे से पूछ सकते हैं कि यार ये चीज़ है क्या, ये मोतबर है क्या, ये सही ऑथेंटिक हदीस मुबारक है, सही है, हसन है, हसन लिजाती है, लिगैरी है, ये इसका दर्जा क्या है। तो ये चीज़ होगी। उसके बाद हकायात है, हकायात आप ले सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया जो बनी इसराइल की हकायात है ना, तो इनको भी आप बयान कर सकते हो, लेकिन उलमा ने उसमें ये एहतियात इरशाद फरमाई कि आप वो हकायात जो है ना वो बयान कर सकते हैं जो आपके कंटेंट यानी कुरान पाक की आप आयत की तफसीर बयान कर रहे हैं, तो उसको सपोर्टिव कोई हकायत मिली तो आप बयान कर दें। किसी और मौके पर किसी हदीस मुबारका को सपोर्टिव कोई हकायत मिली तो उसको बयान कर दें। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी हकायत सुनने में या पढ़ने में आपके सामने आ गई कि जो नफी कर रही हो कुरान पाक की आयत की या नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की, वो हरगिज आप बयान नहीं कर सकते। वो तो उल्टा जो है ना वो ज़हन को जो है ना वो मुगालते का शिकार कर देगी। तो ऐसी एक आयत जो आपके टॉपिक को सपोर्टिव हो आप बयान कर सकते हैं, अगर जो उसके अगेंस्ट जा रही है डेफिनेटली उसको तो करना ही नहीं। पांचवा पॉइंट था ज़ईफ और मौजू रवायात, मौजू रवायात जिसको कहते हैं मनगढ़ंत किस्से कहानियां, इनसे अवॉइड करना है आपने। नंबर 9 है सामईन की ज़हनी साख के मुताबिक बयान करना। आज तो हम लोग बैठे हैं, हम सबकी एज भी ऑलमोस्ट सेम है, सब उर्दू एटलीस्ट समझ लेते हैं और ये सिलसिला चल रहा है और एक दूसरे के साथ मोहब्बत है, प्यार है, हम एक दूसरे को टाइम भी दे रहे हैं, सुन भी रहे हैं सबका, यानी कि बहुत बड़ी यानी कि जो है ना ये आपकी मोहब्बत है। लेकिन जैसे आप यानी कि इस चीज़ को आगे लेके चलेंगे तो फिर आपने देखना है कि आप अगरचे वो एक बंदा है या 10 बंदे या 50 बंदे हैं, आपने उनका मेंटल लेवल देखना है। बात समझ में आ रही है? जी, तो आपने जब भी बयान करना है, आपने जिसको भी वाज करना है, नसीहत करनी है, कोई दीन की बात बतानी है, तो उसके जहन के मुताबिक उसको बताना है। अगर वो पंजाबी समझने वाला तो कोशिश करें उसके साथ पंजाबी में बात करें, अगर कोई उर्दू समझ ले तो उर्दू में बात करें। अब कोई एजुकेटेड है तो उसको मिसाल उसको यानी कि रेफरेंस भी उस हवाले उसी हिसाब से दें। एक बंदा बेचारा जो है वो रेडी वाला है या कोई ऐसा दिहाड़ीदार बंदा है तो उसके साथ बहुत ज्यादा ऐसे दाव पेच ऐसे अल्फाज यूज करके उसके ऊपर अपने इल्म की धाक बटाना मकसूद नहीं है। मकसूद क्या है कि उसको बात समझ में आ जाए और उसके जहन नशीन हो जाए। क्योंकि अगर आपकी बात बड़ी अच्छी बात आपने की, 100% परफेक्ट बात भी की, लेकिन अगर वो उसके जहन में ही जहन नशीन नहीं हो सकी तो यूजलेस है। जी कैसे बात है। 10-15 मिनट वो आपसे मुतासिर हो जाएगा, यार बड़ा आलिम है, बड़े इल्मी नुकात बयान कर रहा है, वाह वाह क्या बात है। तो हमारे यानी कि वो पाकिस्तानी हजरात तो ऐसे ऐसे रागों में लगे हुए हैं, उनको तो यानी कि जैसे हम गुफ्तगू करें ये गुफ्तगू उनको वैसे ही समझ में नहीं आएगी। वो तो ऐसे ऐसे राग में रखा। वो एक दिन
पहले वो बता रहे थे राग लगा के, वो बड़ा जबरदस्त, तो ऐसे जैसे वो नासिर मदनी और दूसरे तीसरे ऐसे है ना, वो राग लगा लगा के तो उनके सुरों के ऊपर वो लगे हुए, कानों का चस्का है तो उसके ऊपर वो परफेक्ट है। जैसे कोई आलिम आएगा, हकीकी आलिम आएगा, तो इल्म के साथ शुगफ रखने वाले जो है ना, उनको वो नुकात समझ में आएंगे, लेकिन आम बंदा जो है ना उठ के जाने के लिए कहेगा यार चलो अब चलें, गुजारी का इजहार करेगा। बिल्कुल ऐसी बात। तो अब हमने जब भी बयान करना है तो अगले के जो है ना जहन के मुताबिक, उसके इल्म के मुताबिक उसके साथ बयान करना है, यानी कि उसके लेवल पे होकर आप गुफ्तगू करें, इसको बिल्कुल यानी कि सादा करें। तो बच्चे के साथ बात कर रहे हैं तो उसके जहन के यानी कि उसके जो है ना अकल के मुताबिक बात करें। आप 40 साल बंदे के साथ कर रहे हैं बात, तो उसके साथ करें, तो इस लेवल से, ताकि आपकी बात उसको समझ में आए। अगर समझ में आई, दिल में क्लिक हुआ, तो वो अमल करेगा। जी बिल्कुल ऐसी बात। और नंबर 10 आखिरी पॉइंट ये है कि दौरान बयान सवाल या किसी किस्म की टोक पर जज्बाती नहीं होना। जो शमस भाई बात कर रहे थे ना, वो ऑलरेडी इसमें यानी कि आज के कंटेंट में जो है ना वो मैंने कवर की हुई थी कि दौरान बयान आप बयान कर रहे हैं, आप कोई बात कर रहे हैं, और उसके दरमियान अगर कोई आपको सवाल कर दे या वैसे ही रोक दे कि 1 मिनट भाई यहाँ पे ऐसे नहीं ऐसे, या मेरी बात सुन लें, तो वहां पे आपने जज्बाती नहीं होना। जज्बाती होंगे आप कंटेंट से स्लिप हो जाएंगे, आपका पूरा जो आपने एफर्ट किया वो सब वेस्ट हो जाएगी। बिल्कुल ऐसी बात। और जरूरी नहीं कि जहाँ पे आप यानी कि बयान कर रहे हैं वो सारे यानी कि आपको अटेंशन देने के लिए वो बड़े यानी कि तैयार बैठे हुए हो सकता है कोई एक बंदा भी आपकी बात ना सुनना चाह रहा हो, लेकिन आप चाह रहे हैं कि आप उनके साथ अपना जो है ना एक्सपीरियंस शेयर करें, आप उनके साथ अपना इल्मी जो है ना वो दलाइल शेयर करें ताकि वो गलती को सुधार लें, लेकिन उनमें से एक भी सुनना नहीं चाह रहा। तो ऐसे में अगर वो उल्टा आपसे एक सवाल कर दे और आप जज्बाती हो जाएं तो उसका मकसद हल हो जाएगा। वो बोल रहे हैं पागल है यार, हमारी तो सुनता नहीं, अपनी दबाए जा रहा है। तो ये 10 पॉइंट है शमस भाई का। मैं देखता हूँ ये 1 मिनट क्या हुआ इनको। दानिश भाई जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वो मेरी कॉल कट हो गई थी, माजरत शायद कोई इंटरनेट का मसला कोई आ गया था तो मेरी कॉल कट हो गई थी। जी कोई बात नहीं। जी 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 जमशेद भाई आप मुझे बुला रहे थे। जी नहीं, मैं बस आप ही बचे थे, बाकी सारे तो आउट हो गए, पता नहीं क्या हुआ। मैंने कहा कि यार देखते हैं क्या हुआ। जी जी मेरी कॉल भी कट हो गई थी, मैं इसलिए ट्राई कर रहा था ज्वाइन करने की, ज्वाइन भी नहीं हो रहा था, तो अभी हो गया। सही है। तो यहाँ पे आज 10 टॉपिक हमने कवर किए। मैं एक बार क्विकली जो है ना 1 2 3 करके इसको कवर करता हूँ ताकि कंक्लूजन हो जाए, फिर उसके बाद किसी का कोई सवाल है तो वो लेते हैं। सर नंबर 1 था उन्वान, यानी कि टॉपिक सिलेक्ट करना है कि टॉपिक कौन सा हो। टॉपिक जब आपको लगे कि ये सिलेक्ट है तो फिर उसकी आपने यानी कि सेकंड क्वेश्चन खुद से करना है कि यार ये टॉपिक क्या है। अभी मेरे ज़हन में तो ये टॉपिक जो है ना जनरेट हो गया कि इस नुक्ते के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर बात होनी चाहिए। तो क्या दूसरा आपने ये देखना है कि ये वाकई इतना वैलिड पॉइंट है, इतना इम्पोर्टेंट भी है कि उसके ऊपर बात की जाए। अगर तो वाकई लगे कि वैलिड पॉइंट है तो उसके ऊपर फिर नेक्स्ट आपने थर्ड क्या करना है कि उसके ऊपर खुद को सेल्फ यानी कि कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर कि वाकई ये चीज़ है। तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि उसको बयान करने के लिए आउटलाइन प्रिपेयर कर लेनी है। जी 1 2 3 4 तो आउटलाइन प्रिपेयर हो गई। उसके मुताबिक आपने कंटेंट जो है ना वो फिर मवाद इकट्ठा करना है। उसके लिए कुरान और हदीस मुबारक सहाबा कराम के अक़वाल लेंगे और उसके बाद ये सब मिल गए तो फिर आपने साथ में और क्या करना है कि हकायात में से कोई हकायत मिल जाए, वेल एंड गुड, या फिर आप खुद से कोई एग्जाम्पल आप बयान करना चाहें तो कर सकते हैं जी। क्योंकि इंसान की नेचर में एक ऐसी चीज रखी गई है कि इंसान मसालों से बहुत इजीली समझता है। हमारे मैथ्स तो यानी कि देखें कि हमारा जो रियाजी के सवाल होते थे जिसको यानी को पहले एग्जांपल 2 3 दी होती थी, जो वो हल कर लेता तो बाकी मशक आसानी से हल कर लेता था। कुरान पाक का पैटर्न आप देखें तो वहाँ पे भी असातीरुल अव्वलीन यानी कि उसमें पहलों के
वाकयात ऐसे लिखे हैं कि कुफार ताना देते थे कि हाजा सिरातुल असातीरुल अव्वलिन, ये पहलों की कहानी किससे हैं जी ताना देते थे। हालांकि वो पहलों की कहानी किससे इस वजह से नहीं थे कि यानी कि उनको सुनकर लुत्फ अंदोज होया जाए, जैसे टार्जन और दूसरी तीसरी कहानियां हम पढ़ते रहे पुराने जी पाक में। जी तो वो इस वजह से वो वाकयात बयान किए गए कि हम लोग उनको देखकर इबरत पकड़ें कि जिस कौम ने अंबिया की बात मानी उनके ऊपर इनामात हुए, जिन्होंने उनको जो है ना वो रद्द किया, उनके खिलाफ किया, उनके ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अज़ाबात मुसल्लत हुए। जी जी बिल्कुल ऐसे बात है। तो मवाद इकट्ठा हो गया, तो मवाद को जो है ना वो ज़हन नशीन करना है, अपने अंदर खुद इत्मादी पैदा करनी है, आउटलाइन बना लेनी है, उसका रट्टा नहीं लगाना। जी फिर उसके बाद जो है ना उसमें ये देखना है कि आपकी जो है ना कोई ऐसी बात ना हो कि जो अथेंटिसिटी में जो है ना उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए। आप कोई ऐसी बात करें और आगे वाला बोले कि जनाब ये आप हदीस मुबारक का बयान कर रहे हैं, क्या ये हदीस मुबारक का सही है या ज़ईफ है। अगर वो आपकी ज़ईफ हदीस मुबारक का पकड़ी गई, आपकी पूरे कंटेंट की जो है ना वो समझ लें कि खत्म हो गया काम। तो इसमें आप इसराइली हकायात भी ले सकते हैं, दूसरी हकायात भी ले सकते हैं, उसे एक फर्जी यानी कि एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं जी अपनी बात को मजीद एम्फिसाइज करने के लिए। उसके बाद जो है ना अपने सामीन जो सुन रहे हैं उनके जहनी लेवल को मद्देनजर रखना है, अपनी इल्मी यानी कि साख नहीं उनके ऊपर बैठानी। बिल्कुल। और दौरान बयान अगर आपसे कोई सवाल करे या कोई टोकता है तो वहां पे जज्बाती नहीं होना। जी ये जो शमस सबसे ने मेन शुरू में पॉइंट है। बात जी स्टार्ट की थी ना, ये उसी के रिलेटेड है। ये 10वां पॉइंट कि दौरान बयान अगर आपसे कोई सवाल करता है तो या फिर आपको इंटरप्ट करता है, रोकता है, तो जज्बाती नहीं होना, जी बल्कि उसके जी सवाल को बिल्कुल तहम्मुल से सुनना है और उसको कहना है कि भाई मुझे बात मुकम्मल करने दीजिए, फिर आपके सवाल की तरफ आता हूँ। या फिर इसका और बेस्ट वे पता है क्या होता है, तो यानी ये भी मैंने एक आलिम से सीखी थी, इंजीनियर आलिम थे, अल्लाह उनको भी जज़ा दे। तो वो जब भी बयान शुरू करते थे तो वो ये कहते थे कि पहले अब इन चीज़ों के ऊपर, इन टॉपिक्स के ऊपर हमारा बयान होगा और आप अपने सवालात जो हैं इनको लिख लीजिए, ज़हन नशीन कर लीजिए, जब मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ फिर अपने सवालात कीजिएगा। तो जब आप ये बात कर लेंगे तो दौरान बयान फिर जो भी अक्लमंद होगा वो आपको जो है ना वो इंटरप्ट नहीं करेगा। जी बिल्कुल ऐसी बात है। तो ये 10 असूल थे, ये मैंने लिखे भी हुए हैं, ये मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ। जी जरूर। सेशन था, अब एक एक करके आपके ज़हन में जो भी सवालात हैं आप कीजिए, इंशाल्लाह उनके ऊपर भी गुफ्तगू करते हैं। जी किसी भाई का सवाल है? जी शम्स भाई आपका कुछ सवाल है तो बोलो। नहीं फिलहाल मैं जमशेद भाई से नहीं, फिलहाल मुझे तो जो उन्होंने बात की है मैं उससे एग्री करता हूँ। जो मेरी समझ में है तो वो मैं सिर्फ थोड़ा सा रिपीट करना चाहूँगा, अगर मैं गलत हूँ तो जमशेद भाई मुझे ज़रा करेक्ट कीजिएगा। ओवरऑल बात ये है कि ये जो हमारा जो सेशन इकट्ठा करने का मतलब है, या जिस तरह से जमशेद भाई ने एलेबोरेट किया है, ये ऐसे ही नहीं है कि बस हर जुम्मे को इकट्ठे हो गए और जिसका इल्म थोड़ा सा बेहतर है या जिसके माइंड में कोई बात है वो उसको बस बोल दे और सुना के 1 घंटे के लिए चला जाए। ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ये खून यानी सीधे सीधे अल्फाज में बोलूँ तो ये खून चूसने वाली मेहनत है। ये बहुत कड़ी और लगन के साथ आपको मेहनत करनी पड़ेगी पूरा वीक, क्योंकि इनिशियली इसके ऊपर ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होगी। जब भी आपका इल्म इस लेवल पे हो जाएगा कि आपके अंदर ये क्योंकि कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपको किसी चीज़ के ऊपर अच्छे से अबूर हासिल हो। क्योंकि जी जब बिल्कुल ऐसे बात है। जी किसी चीज़ के ऊपर अबूर हासिल नहीं होगा तो अगर सामने वाला कोई ऐसा क्वेश्चन कर देगा, लेकिन अगर आपने बेशक अपने आप को जितना मर्जी कहें कि मैं कर लूँगा, लेकिन सामने से अगर कोई ऐसी बॉल आ जाए जो सीधा आपकी यॉर्कर या माथे पे लग जाए तो आप एकदम से कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जब भी आपके पास कंटेंट जो अच्छा होगा, उसके ऊपर आपकी ग्रिप अच्छी होगी, तो तब आप कॉन्फिडेंट होंगे। तो ये मत समझिएगा, यानी मेरी समझ में जो आया कि ये बहुत एक मेहनत वाला काम है और इसके ऊपर पूरी अबूरियत हासिल करने के लिए कोई भी आप टॉपिक अगर सेलेक्ट कर लें
تو اس کے اوپر آپ کو کڑی محنت کرنی پڑے گی، اور محنت کرنے کے بعد بھی یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں ابھی مکمل پرفیکٹ ہوں۔ وہ جب آپ بات کریں گے اس میں سے بہت ساری غلطیاں بھی ہو سکتا ہے ہوں آپ کی، کیونکہ آپ انیشیل سٹیج میں ہوں گے، تو اس کو کور کیسے کرنا ہے یہ آہستہ آہستہ ہی آئے گا، کیونکہ یہ دین کی بات ہے، اس میں ایسے تو نہیں ہے کہ جہاں سے جو دل کیا اٹھا لیا۔ اور پھر کوئی بھی کانٹینٹ سلیکٹ کرنے کے لیے بھی ایک تھوڑی سی علم کی ضرورت ہے، یعنی کوئی عام بندہ کوئی بھی کانٹینٹ تو اپنے ذہن سے مطابق سلیکٹ تو کر لے گا، لیکن اس کے اوپر سپیچ تیار کرنے کے لیے ایک محنت لگے گی اور اچھی خاصی ایفرٹ لگے گی، اور پھر اس کے اوپر اپنے آپ کو تیار کرنا کہ میں اس کا کراس اگر مجھے کوئی سوال آتا ہے تو میں اس کا جواب بھی دے سکوں، اس کے لیے پھر دوبارہ سے ایفرٹ لگے گی۔ تو یہ تھوڑا سا، میں سوال اور بھی ہیں لیکن میں دوسرے بھائیوں کو بھی ٹائم دینا چاہوں گا، کیونکہ سب کے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے۔ بولنا چاہوں تو اور بھی بول سکتا ہوں، لیکن میرے خیال سے جمشید بھائی جو میں کہہ رہا ہوں، کیا میں شمس بھائی آپ بولیں کریں جی بات۔ جی جمشید بھائی کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ جی شمس بھائی بالکل بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کو مد نظر رکھ کر جو ہے نا تو ہی یعنی کہ جو ہے نا کوئی کانٹینٹ پریپیئر کر کے تو اس کے اوپر بولا جا سکتا ہے۔ سب سے بڑی چیز پتہ ہے کیا ہے، یہ ساری یعنی کہ ہماری جو اسپیچ ہے نا اس کو صرف ایک جملے میں ایک ورڈ میں اگر کنکلیوڈ کروں نا تو وہ صرف ہے اخلاص، بس۔ جی اگر تو مخلص ہیں تو ہو جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، کوئی دوسری ذات آپ کی مدد نہیں کرے گی۔ لیکن اگر آپ اخلاص کے ساتھ نہیں کر رہے تو یو کین ناٹ ڈو۔ جی شمس بھائی پتہ ہے کیا ہے، دیکھیں ہم یہاں دو چیزیں مطلب لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ قرآن سیکھنا اور سکھانا۔ جی بھائی فرسٹ آف آل تو ہم اسٹوڈینٹس ہیں، ہم سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات جب ہم نے کل کو اس چیز کو ایکسپلین کرنا ہے وہ کل کی بات ہے، فی الحال ہم یہاں پہ اسٹوڈینٹ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا ہی ہے نا، ہم کچھ سیکھ رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم پہ کہ مطلب ہم اچھے دوست ہیں ہمارے، اور کہتے ہیں کہ انسان کی جو پہچان ہوتی ہے اس کے اچھے دوستوں کی ہی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور ہم جب اچھے دوست ہیں اور ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن رہے ہیں، اور اسی کے ریلیٹڈ ہم یہ سارا سیشن اور جو بھی کچھ مطلب کر رہے ہیں، تو اسی حساب سے آپ دیکھیں کہ مطلب ہم جتنے بھی دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں دونوں ہی بہتر کر رہے ہیں، دونوں ہی بہتر کر رہے ہیں۔ یعنی تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو یہاں پہ سکھانے والے بھی ہیں اور سیکھنے والے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اسی میں مطلب برکت ڈالتی جائے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم مزید اس میں بہتری کریں گے۔ اور باقی رہی بات یہ جو ہمارا سیشن چل رہا ہے تو اس میں یہ ہو تو وہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے ہم جب لوگ مخلص ہوں گے، ہم جب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ، یہ جیسے سمپل سی بات یہ کہ مخلص ہم آلریڈی ہیں، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ یار سمجھتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کوئی بندہ ایکسپلین کر رہا ہے تو مخلص نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے بالکل بھی۔ ہوتا کیا ہے کہ ہر انسان نے اپنی ذہنیت کے مطابق بات کرنی ہے، اور ذہنیت کے مطابق انسان جب بات کرتا ہے تو کسی کی ایجوکیشن زیادہ ہے، کسی کی کم ہے، تو کسی کا مطلب یہ کافی زیادہ ایفرٹ کسی نے کی ہے، کسی نے نہیں کی ہے۔ تو یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محفل میں بیٹھنا بھی کسی کی بات ہے، مطلب یہ نسبت دینا، مطلب کسی کے پاس بیٹھ جانا، یہ بھی کسی کے خاص کرم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے بے شمار دوست ہیں، جمشید بھائی کے بھی بہت سے دوست ہیں، میرے بھی بہت سے دوست ہیں، لیکن ہم ان میں بیٹھ کے اتنا فخر محسوس نہیں کرتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں نہیں سیکھتے۔ یہ بھی ایک بڑی خاص بات ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم آپس میں یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جب بھی بیٹھتے ہیں ہمارا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں میں بھی مطلب میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بڑا کرم ہے کہ ہم جب بیٹھتے ہیں تو اللہ کا جب اور اس طرح کی چیزیں سیکھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے تو بڑی مطلب قابل فخر بات ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے۔ اور باقی ٹھیک تو ہم رہے ہی ہیں، تو باقی دوسری بات یہ کہ سیشن کی اب اللہ نے چاہا تو کچھ نہ کچھ سیکھا پہلے سے، مطلب آج سے اگر ہم پچھلے سیشن میں جائیں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا کہ اس کو کیسے ہم نے بیان کرنا ہے، جی بالکل ایسی بات ہے۔
शकील भाई, तो मैं यहाँ पे नाम क्या थोड़ा आपका? ये नाम क्या? मेरा नाम मोहम्मद रमजान। कहना चाहूँगा कि हमारा जो ये सेशन है ना, ये वापस कर तो जाइएगा प्लीज। ऐसे ही आज के कुछ सेशन सही में है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि इस सेशन में जब भी हम अभी आएंगे, नेक्स्ट वीक जब आएंगे, तो हमारा जो कांटेक्ट तो होगा ना, तो वो जो है, जो हमारी आम तौर पे नॉर्मल लाइफ में जो वाक़यात या जो मामलात हो रहे होते हैं, तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही होनी चाहिए कि वो और उसके ऊपर ही हमारा कांटेक्ट होना चाहिए, ताकि जो है हमें जो है पहले अपनी बेहतर तरीके से तरबियत करने का वो एक मतलब कि प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। जी जी बिल्कुल दानिश भाई, बिल्कुल सही। अब जैसे मतलब यही सिंपल सी बात हो रही थी कि मतलब इससे पहले सेशन में हमें इतना भी अंदाजा नहीं था। हमें यही था कि शायद हम सुनेंगे और मतलब ठीक है बस काम चलता रहेगा। किसी भी हम मस्जिद में जाते हैं या किसी आलम के पास बैठते हैं, किसी मुबल्लिग के पास बैठते हैं, तो हम जस्ट सुनते हैं उनको, ना तो हम उनको क्वेश्चन कर पाते हैं और ना ही हमने उसको दोबारा स्पीच करना होता है। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि जब हम मुबल्लिग में और पढ़े लिखे लोगों में और जब आलिम उलमा में बैठते हैं, तो अल्लाह ताला की ज़ात सिर्फ बैठने की निस्बत से, सिर्फ बैठने की निस्बत से जो है ना बेशुमार चीज़ें अदा करती है। तो अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह हम कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते रहेंगे इसमें। अभी सेकंड जो चीज़ है, अनम्यूट करो ना, एक सेकंड। जी 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 सर। शमस भाई, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप एक दफा साइन यानी कि स्किप करके दोबारा साइन इन करें। आपके पीछे शोर आ रहा था तो उसकी वजह से मैंने ना वो म्यूट किया था। जी वो बाहर कोई आ गया था, दरवाजा चलो नॉक किया था। ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया शमस भाई। शमस भाई देखिए, हम अभी लर्निंग पॉइंट पे हैं और अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम एक सेशन में थोड़ा सा हेजिटेशन थी। नेक्स्ट सेशन में अल्हम्दुलिल्लाह जवाद भाई ने इसमें कुछ किया, आपने चंद एक चीजें गुजारिशात की और अल्लाह ताला का करम है कि अब इस सेशन में हमें एक पॉइंट मिल गया है, हमें मतलब पूरी एक रहनुमाई मिल गई है कि हमने सेशन की तैयारी कैसे करनी है। मतलब इससे पहले हमें ये भी अंदाजा नहीं था कि सेशन की तैयारी करनी है, सेशन में इस तरह से तैयारी करनी है, कहाँ से तैयारी करनी है, कैसे। बहरहाल चले, जैसा भी नॉलेज था, सबके पास टूटा फूटा नॉलेज था। एक बाकायदा एक मुबल्लिग की तरह बात करना या एक पढ़े लिखे लोगों की तरह बात करने का हमारे पास वो तरीका नहीं था। लेकिन अब अल्लाह ने चाहा तो हमें जो एक चीज़ मिल गई है, हमें एक वो प्लेटफॉर्म जो कि मिल गया है और हमारे पास एक बाकायदा सिलेबस की एक सिर्फ फहरिस्त जो है वो हमें मिल गई है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उसी फहरिस्त के सामने रख के हम कुछ ना कुछ कंटेंट जो है वो जमा करेंगे और जमा करके उसको मतलब अपने ज़हन नशीन करेंगे और ज़हन नशीन करने के बाद इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम कुछ ना कुछ अपने अल्फाज जो हैं और अपनी जो भी कुछ बात होगी हमारे दिल में, हम उस चीज़ को ज़रूर वाज़ह करेंगे। लेकिन याद यही रखना है हमने कि कुरान और हदीस की रोशनी में हर चीज़ को बयान किया जाए। इससे हमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एक तो कुरान पढ़ने का जो है वो हमें टाइम मिल जाएगा और कुरान पढ़ेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो वो कहते हैं ना किसी चीज़ की किसी चीज़ की वो करो, कुछ भी करो तो मतलब अल्लाह ताला अदा करता रहता है। तो जब हम कुरान को हाथ लगाएंगे, कुरान को पढ़ेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो खुद ब खुद जो है वो हमें सब कुछ मिलता रहेगा। जी इमरान भाई, आप क्या कहते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही। उनका माइक बंद है। नहीं, माइक तो जी चल रहा है। जी जमशेद भाई। जी इमरान भाई, सबने अपना अपना ओपिनियन दिया, राय दी। अब आप भी थोड़ा जो है ना वो कुछ रिव्यू दें अपना। आप क्या कहते हैं? ये सारी बातें आपने सुनी तो आप भी बिल्कुल जी बिल्कुल शुक्रिया जमशेद भाई, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, कि बहुत तफसील से समझाया कि बच्चों को भी ऐसे समझ आ जाती है। इतना अच्छे तरीके से समझाने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शमस भाई ने भी अच्छा मैसेज दिया है, शमस भाई ने भी बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है और शकील भाई ने भी बहुत अच्छे से समझाया कि उनका मुख्तसर मुझे जो समझ आ रहा है ना, कि जो ये जो हम का बैठ जाना कुरान हदीस के बारे में सुनना सीखना, यही बहुत बड़ी बात है। अल्लाह पाक हमको तौफीक दे और देता रहे सीखने की और सिखाने की। जब इंशाल्लाह हम इस काबिल होएंगे तो अभी हम पे ये नहीं हो सकता कि हम बराबर बोलें, बराबर ऐसा करें, ये आस्ता आस्ता हो जाएगा ये भी इंशाल्लाह।
आस्ता आस्ता सब भाई सीखेंगे और हो जाएगा। जैसे दानिश भाई है, मैं सब है, तो माशाल्लाह सब भाइयों ने आज बहुत अच्छा मैसेज दिया, बहुत ही अच्छा बयान किया आपने अभी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट 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 और भी बेटर होएगा, इससे और भी बेहतर होएगा इंशाल्लाह। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ भी है कि अल्लाह पाक हमें जिस मकसद के लिए हम बैठे हुए हैं इसमें हमें कामयाब करे। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे चलो हमें इस उम्र में ये प्लेटफॉर्म मिल गया है, क्योंकि चूंकि अगर हम ऐसे ही आएंगे जाएंगे और ऐसी ज़िंदगी गुजर जाएगी तो हमसे पहले लोग भी पता नहीं कितने चले गए, हमने भी एक दिन चले जाना है। तो चूंकि हमें दुनिया में भेजा गया अपनी इस्लाह हमने करनी है, सुभान तो उस अल्लाह। इस्लाह के लिए आगे हम अगर हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है, ये तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है फ्री ऑफ कास्ट, और यहाँ पे अगर हम कुछ गलत भी बोल जाएंगे तो हमें हमारी इस्लाह करने के लिए हमें पता है कि हमारे दोस्त और अहबाब हैं, ये हमारी इस्लाह करें। माशाल्लाह अगर हम बिल्कुल। गलत भी कहीं बोल जाएंगे तो फिर इस तरीके से हमारी इस्लाह हो जाएगी। इस तरह वरना हम देखो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में भी बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं, किसी के साथ बदतमीजी से पेश आ जाते हैं, अखलाकियात के दायरे से निकल जाते हैं। तो जो ये चीज़ें इंसान के अंदर उसी वक्त आती हैं जब इंसान इनको सीखने की ख्वाहिश रखता है और सीखने के लिए जद्दोजहद करता है। उससे पहले ये चीज़ें नहीं आती हैं, वरना इंसान जो है वो गलती जो है रिपीट कर रहा होता है बार बार। जैसे अभी मैंने पहले भी बोला कि हमारे जो भी भाई हैं कंटेंट जो नया यानी कि लेंगे तो वो इस लिहाज से लेंगे कि जो हमारी अमली ज़िंदगी में मतलब हो रहा है। जैसे अभी हम लोग नमाज अदा करते हैं, तो नमाज में अगर हम अदा कर रहे हैं और एक गलती जो हमसे हो रही है वो फिर हम रोज़ाना वही गलती कर रहे हैं, क्यों कि उसमें हमारी कहीं पे भी इस्लाह नहीं हुई है। तो अगर जैसे हम हमारी अभी गैदरिंग हुई है तो उसमें अगर हम एक टॉपिक बना के सबके जहन में एक दफ़ा जहन नशीन कर देंगे तो फिर कोई भी इंसान दूसरे इंसान की भी हम इस्लाह कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारी खुद हमें हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि इसमें हमारी इतने बंदों के दरमियान बात हुई है और उस भाई ने ये जवाब दिया था, उस भाई ने ये, और दीन ने हमें ये तरीका सिखाया है, तो उस लिहाज से हम लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी में भी इम्प्रूवमेंट होगा और ये हमारा जो दीन का सिलसिला है ये भी इंशाल्लाह जो है आगे चलेगा। माशाल्लाह, बहुत जी जबरदस्त दानिश भाई, माशाल्लाह। जबरदस्त। जी माशाल्लाह, दानिश भाई ने बहुत खूबसूरत बातें की है, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी माशाल्लाह जमशेद माशाल्लाह, भाई। वेल डन, वेल डन। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज का सेशन बहुत ज़बरदस्त रहा। सब भाइयों ने अपनी अपना जो है ना वो राय भी दी, ओपिनियन भी दिया, और सबसे बड़ी बात यह है कि हेजिटेशन भी रिड्यूस हुई, कम हुई। तो मैं असल में थोड़ी सी इंग्लिश के वर्ड्स और ये सारी चीज़ें इसलिए यूज़ करता हूँ ताकि आप भी फेमिलियर हों, आप इसके साथ जो है ना वो थोड़ा सा जो है ना इनको बोल के, जब मैं बोल रहा हूँ तो आप भी बोलेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी लैंग्वेज इंप्रूवमेंट भी होगी। क्योंकि हमने जो है पिंड में देहात में बैठ के यानी कि बात नहीं करनी, हम जिस पे भी जिस प्लेटफॉर्म पे भी जहाँ पे भी बात करेंगे ना, क्योंकि अभी तो हम उर्दू में बात कर रहे हैं, जैसे ही पंजाबी में होंगे तो फिर बेधड़क बोलेंगे। तो हमारा ये लेवल जो है, इस लेवल पे आहिस्ता आहिस्ता जो सुनेंगे फिर वो इंशाल्लाह जुबान से निकलेगा भी। और कोई ऐसा यानी कि कॉम्प्लिकेटेड कोई ऐसा कोई जो बहुत टफ वर्ड नहीं है, मुझे भी बहुत ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती, मैं भी सिर्फ इतना ही बोल सकता हूँ कि अगले को मेरी बात समझ में आ जाए। तो आप तो भाई हैं माशाल्लाह। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कंक्लूजन आज के पूरे सेशन की यही हुई कि जो है हम इस सेशन को नेक्स्ट सेशन में क्या होगा कि इसका सेकंड पार्ट होगा। इसमें आज मैंने 10 पॉइंट्स कवर किए, उसकी मैं अभी जो है ना वो इमेज शेयर करता हूँ आपके साथ। आपने वो 10 पॉइंट्स को जो है ना अगर यानी कि जो है ना टाइम अगर नहीं बल्कि जरूर आपको टाइम मिले, हर भाई ने इतना जरूर करना है, यानी कि ये अगले सेशन से पहले कि वो 10 पॉइंट के जो हेडिंग्स हैं तो उसके नीचे एक एक दो जुमला जो है ना वो आप सब लिख के रखें, और फ्राइडे को जो है ना आपने यानी कि सेशन शुरू होने से पहले आपने वो शेयर कर देना। क्या सब एग्री करते हैं? बेशक बेशक, क्यों नहीं। जी इंशाल्लाह। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह हम ये मामले में पूरी कोशिश करेंगे। जी, उससे ये होगा जो शमस भाई ने कहा ना कि वो प्रैक्टिस हो जाएगी और जहन नशीन हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि किसको क्या समझ आई है। तो अगर किसी का यानी कि कुछ हुआ तो उसमें यानी कि ये नहीं कि हम लोग किसी को डिग्रेड करेंगे, ये वो मामला होगा। अगर कुछ यानी कि डेफिनेटली सब कुछ ना कुछ अच्छा ही लिखेंगे, और पॉसिबिलिटी है कि जो मुझे समझ जाए ये दूसरा मुझसे ज्यादा बेहतर लिखे और मेरी अकल में और नई बात आ जाए। जी बिल्कुल, तो ऐसे एक बात है। दूसरे को सिखाने के लिए, एक दूसरे से सीखने की नीयत से जो है ना
یہ ہم سب نے کرنا ہے کہ یہ 10 پوائنٹ جو میرے ذہن میں جو تھا وہ میں نے آپ سے شیئر کر دیا. اب آپ بھائیوں نے کیا کرنا ہے کہ ان 10 نکات کے تحت جو ہے نا ہر نقطے کی ایکسپلینیشن دینی ہے آپ نے جی. سب کریں گے تو ہو جائے گا. اگر کسی کا تھوڑا بہت آگے پیچھے ہوا تو انشاءاللہ پرسنلی جو ہے نا اس کو یعنی کہ گائیڈ لائن دی جائے گی کہ اس کا جو ہے نا اگر آپ ایسے کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا. جی. کیونکہ اگر ہم خاموش بیٹھے رہیں گے سنتے رہیں گے چلتے رہیں گے تو ہم تو شے ہی کوئی نہیں, ہماری تو اوقات ہی کوئی نہیں. کروڑوں اربوں علماء ہیں, کتابیں ہیں, سب کچھ ہے موجود ہے, وہ سن سکتے ہیں. ہم یہاں پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہم آؤٹ پٹ نکالیں اور اس کے اوپر اگر کوئی 19-20 ہو تو اس کو ٹھیک کیا جائے. جی. اور وہ تبھی ممکن ہے جب ہم پریکٹیکلی کوئی چیز کریں گے. اسپیچ نہیں ہو سکتی, نو ایشو, آپ ٹائم لیں, 1 مہینہ 2 مہینہ 6 مہینے لیں, لیکن یہ ضرور ذہن میں بٹھانا ہے کہ آپ کو بات کرنا آنا چاہیے. کیونکہ بیٹھے رہیں گے, خاموش رہیں گے, سائلنٹ رہیں گے, آپ پوری زندگی نہیں بول سکتے. اب دیکھیں نا, اب ہمارے پیسوں کا معاملہ ہو, کسی اور بات پہ یعنی کہ کوئی ایشو بن جائے تو ہم اگلے کے گلے پڑ جاتے ہیں, ہم گلا پھاڑ پھاڑ کے چیخ کے بولتے ہیں. ایسا ہی ہے نا, وہ تب کانفیڈینس کہاں سے آتا ہے؟ جی جی بالکل ایسے بات ہے. تو جب ہمارے دین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کا معاملہ جو ہے بگاڑا جا رہا, اور ہم خاموش وہاں پہ ایک بت بنے کھڑے ہوں کہ ہمارے آئی کانٹ اسپیک, شرم کی بات ہے نا ہمارے لیے. بہت زیادہ جی 100% ماشاء اللہ, گریٹ جمشید بھائی. تو یہ چیز جو ہے یہ ہمارے اندر تب آئے گی جب ہم اس چیز کے اندر اپنا تھوڑا سا انٹرسٹ دکھائیں گے, تو اسٹڈی شروع کریں گے. تو نیکسٹ سیشن کے بعد 3rd سیشن ہوگا, تو اس میں یہ ہوگا کہ پھر 2-3 ٹاپکس آپ دیں گے اور اس کے اوپر میں ریسرچ کر کے اس کی تیاری کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ میں نے کس طرح اس کانٹینٹ کے اوپر قرآن سے آیت لی, کس طرح حدیث مبارکہ اکٹھی کی, خود سے کیا اس کے نیچے لکھا, پھر اس کو پریکٹیکلی کریں گے. جی جی بالکل. تو اس طرح ہم لے کے چلیں گے. ہمارا یہ نہیں کہ یہ 2 ماہ 3 ماہ 6 ماہ کا تو ہے نہیں, انشاءاللہ جو پرماننٹ چلے گا. تو یعنی کہ اب دیکھیں کہ ایک عالم بننے کے لیے 8 سال چاہیے ہوتے ہیں, تو ہم نے تو 8 سیشن میں 8 گھنٹے بھی نہیں دیے ابھی, اور ہم پریشان ہو گئے ہیں کہ ہوگا کیسے. تو اسی لیے جو ہے نا یہ دعا کرنی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ ہمیں استقامت عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں اخلاص جو ہے نا وہ عطا فرمائے, تاکہ ہم مخلص ہو کے دین کے ساتھ جڑے رہیں, اور جو ہے نا اس کار خیر میں جو ہے نا وہ اپنا اپنا حصہ ڈالتے رہیں. اور دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں جو کچھ کہا سنا اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی غلطی کوتاہی ہے تو اسے درگزر فرمائے. آمین آمین. آمین. بہت شکریہ تمام احباب کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام بھائیوں کو اللہ پاک خوش رکھیں. آمین. جزاکم اللہ خیر.